साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 40वां श्लोक। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना सुख ही है। विवेकहीन श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य कौन है और इसके लक्षण क्या हैं? हमें लगता है संशयात्मा मनोरोगी होता है। अगर मनोरोगी होता है तो मनोरोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या करना होगा? मतलब 3 अवगुण है तो मनुष्य नष्ट हो ही जाएगा निश्चित रूप से। मतलब जो विवेक रहित है, जो श्रद्धा रहित है और संशय युक्त है। विवेक क्या है, क्या करे क्या न करे, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, यह तय करना विवेक का काम है। विवेक कब पैदा होता है? यदि वस्तु स्थिति को, मन स्थिति को गहराई से, अपने संस्कारों को भी हम जानते हैं, तभी आप तय कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे ज्योतिष में 9 ग्रह जानते हैं, 9 ग्रहों की पूजा करो तो लाभ कम होगा, पर यदि 9 ग्रहों का जप 1.25 लाख कर डालो ध्यान केंद्रित करके तो ज़्यादा फायदा होगा। पर कौन से एक ग्रह का जप 1.25 लाख बार किया जाए, यह विवेक का काम है। ये ज्योतिषी ही तय कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं। उसी तरह से विवेकवान व्यक्ति जिसमें अंतर्दृष्टि है, दूरदृष्टि है, सोचने समझने की अधिक क्षमता है, वह जान सकता है कि हमें क्या करना है, दिशा क्या हो, कर्म क्या हो। यानी दिशा तय हो, कर्म तय हो, ये करना विवेक का काम है। पुरुषार्थ तो सभी करना चाहते हैं। 10% आलसी होगा, 90% ठीक है, इच्छा है, लालसा है, पर करने के लिए भी तत्पर है। उसको बता देंगे तो वो जुट जाएगा, पर कौन बताए। लगता है कि जीवन में बहुत कम लोग पहचान पाते हैं कि उन्हें क्या करना है। इसका कारण होता है विवेक का अभाव। इसके अभाव में दिशा और कर्म तय नहीं हो पाते। उसी तरह से अश्रद्धा होगी तो क्या होगा? भावनाएं बिखरी होंगी, भावनात्मक शक्ति सुनियोजित नहीं होगी। अगर भावनाएं बिखरी होंगी तो आदमी संदेह में रहेगा, विक्षोभ में रहेगा, असंतुलन में रहेगा। विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशय युक्त मनुष्य कौन है? ये लक्षण है मनोरोगी के। जो व्यक्ति मानसिक विकास से जितना अधिक पीड़ित होगा, वह व्यक्ति उतना अधिक ढोंगी, विवेकहीन और श्रद्धा रहित होगा। भावनाएं उसकी कहीं एकाग्र और स्थिर नहीं रहेंगी। एकजुटता का अभाव होगा। श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि भगवान में विश्वास करते हो। श्रद्धा का मतलब है ये नहीं कि हनुमान जी में, गायत्री माता में विश्वास रखते हो। अगर आप अपने लक्ष्य में श्रद्धा करते हो तो वही सब कुछ है। भगत सिंह वामपंथी थे, नास्तिक थे, इनकी राष्ट्र उनके लिए देवता से कम नहीं था। क्या उन्हें भावनाओं या श्रद्धा का अभाव था? श्रद्धा न होती तो राष्ट्र के प्रति जो बलिदान की भावना थी वह नहीं होती। भावनाओं के पास ही तो वो ताकत है जो बलिदान का जज्बा पैदा कर सके। भावनाओं की जो ताकत है, भावनाओं की जो एकजुटता है, भावनाओं की जो सामर्थ्य है, वही श्रद्धा है। वह श्रद्धा आदर्शों के प्रति भी हो सकती है, लक्ष्य के प्रति भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि ईश्वर के प्रति ही हो, लेकिन अगर वह नहीं हुई तो व्यक्ति भावनात्मक विक्षोभ से पीड़ित होगा। उसका मन बिखरा और बटा हुआ रहेगा। जो व्यक्ति जितना भावनात्मक विक्षोभ से पीड़ित है, वह व्यक्ति उतना ही संशय में जीता है। शंकालु प्रकृति का होता है। मनोरोगी घड़ी घड़ी संशय में जीता है, संशय से पीड़ित है। अभी पूछेगा, थोड़ी देर में फिर आएगा पूछने के लिए। अच्छा, साधना में सवेरे कैसे बैठेंगे, शाम कैसे बैठेंगे? सवेरे 1 अगरबत्ती जलाएं, शाम में 3 जलाएं क्या? संशयात्मा जो होता है उसके प्रश्नों में दम नहीं होता। ऐसा जो व्यक्ति मनोरोगी हो गया, हमेशा ध्यान देने की बात है, जितना विवेक कम, श्रद्धा कम, उतना संशय अधिक। जितना संशय अधिक उतना मनोरोगी, और जो मनोरोगी है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। ऐसे संशयी व्यक्ति के लिए न तो इस लोक में सुख है न परलोक में। संशयी कैसा होता है? ट्रेन का टाइम मालूम है फिर भी ट्रेन पहले आ गई। तो जो अपने हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं आती, 5 बजे की ट्रेन के लिए ऐसा व्यक्ति सवेरे 3 बजे से बैठ जाएगा स्टेशन पर। अरे भाई, निश्चिंतता रहती है, 5 बजे है तो 3 बजे आ गए, लेकिन वह व्यक्ति फिर भी परेशान है कि टिकट लिया या नहीं, सीट मिलेगी कि नहीं। जो व्यक्ति संशय में रहता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। अंततोगत्वा उसका विनाश होगा ही, क्योंकि मनोरोगी घोर तमस की ओर जा रहा है, और जो तमस की ओर जा रहा है वह विनाश की ओर जा रहा है। उसके लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 41वां श्लोक। योग सन्नयस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा
समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अच्छा से अच्छा मनुष्य भी तरह तरह के संकल्प करता है, तो क्या वह निष्काम कर्मयोगी कहलाए जाने योग्य है? मेरे मन में हमेशा से एक जिज्ञासा रहती है कि किस प्रकार का व्यक्ति आत्मा में प्रतिष्ठित होता होगा। 3 बातें हैं इस श्लोक में। कर्म योग से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण। दूसरा है विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश। तीसरा है वश में किया हुआ अंतःकरण यानी आत्मवंतम। यानी 3 गुण हो तो व्यक्ति कर्मों से बंधता नहीं है। पहली बात यह है कि जो भी हम कर रहे हैं वो किसी और के निमित्त नहीं, केवल परमात्मा के निमित्त कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए तही का ऋषभ बैरी। कहते हैं जिसको प्रभु प्रिय न हो उसे रिश्ता ही न रखो, बैरी की तरह उसे त्याग दो। तजो पिता प्रहलाद, जैसे प्रहलाद ने पिता को त्यागा। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को त्यागा। भरत महतारी, भरत ने माँ को त्यागा। बलि तज गुरु, बलि ने गुरु को त्यागा। ब्रज की गोपियों ने पति को त्याग दिया, लेकिन सबका मंगल हुआ, सबका अच्छा हुआ। फिर कहते हैं नाते रिश्ते, जो भी रिश्ता हो राम से, और रिश्ता कोई नहीं, बहुत क्या कहें। ऐसा अंजन किया जिससे आंखें फूट जाए। तो भगवान कहते हैं जो भी करो निष्काम योग के द्वारा प्रत्येक कर्म का त्याग करते रहो। कैसे संभव है ये? जो निष्काम कर्मयोगी होगा उसके मन में संकल्प पैदा नहीं होगा। यदि संकल्प पैदा होता है तो निष्काम कर्म संभव नहीं है। प्रारब्धवश संस्कारवश जो कर्म आएंगे उनको करके वह निकल जाएगा, लेकिन संकल्प का अर्थ है कि आप नया कर्म कर रहे हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा कर लेंगे। अगर यह सोच रहा है तो समझो उसके द्वारा कोई निष्काम कर्म नहीं हो रहा है। नहीं, वो तो सेवा के लिए कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए सेवा कर रहे हैं। नहीं, यह निष्काम कर्म नहीं है। आप कौन होते हैं बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने वाले? योगी की दृष्टि में परमेश्वर के अलावा कोई है ही नहीं। अगर आ गई स्वाभाविक रूप से बाढ़ पीड़ितों की सेवा तो कर भी दिया, मैं करूँगा, अहम करिष्यामि, ये गलत है। फिर ज्ञान से, अंतः विवेक से संशयों का छीन करो। दूसरी बातें ऐसा या वैसा जो किंग कर्तव्य विमूढ़ता है वो न रहे, सारे संशयों से मुक्त हो जाओ। ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब बात नहीं है, वो सब बात नहीं है। जो दोनों काम कर रहा है, एक तरफ योग संन्यस्त कर्माणी कर रहा है, दूसरा स्वाध्याय और तप से अंतर विवेक पैदा कर लिया है और संशय को छीन कर रहा है, वह व्यक्ति ही होगा आत्मवान। ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा आत्मा में। हम कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं? इच्छाओं में, संबंधों में, लालसाओं में, वासनाओं में। अगर यहाँ प्रतिष्ठित है तो फिर कर्म बांधेगा, और आत्मा में प्रतिष्ठित है अगर, तो धनंजय कोई कर्म नहीं बांधेगा। किसी कर्म में वो ताकत नहीं जो बांधने में सक्षम हो जाए। लेकिन कब? जब वो योग संन्यस्त कर्माणी हो तब। संन्यास लेकर उसको निरस्त करके नहीं, उसको विसर्जन करके नहीं है हमारा कर्म। न प्रारंभ में हमारा, न अंत में हमारा। जो आया सो हमने कर दिया।